हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये 9th चैप्टर जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मेरी एजुकेशन की सीरीज चल रही है एक्सेल के रिगार्डिंग, आपको पता है। और इसके अंदर हमने आज तक टोटल 8 चैप्टर कवर कर लिए हैं। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि हम इसके आगे 1-2 वीडियो और बनाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर इन द सेंस इस एक्सेल की सीरीज से रिलेटेड, जिसमें आपको मैं ज़ीरो से लेके एंड तक बताने की कोशिश करूँगा। और आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और 1-2 चैप्टर जो भी आपको प्रैक्टिकली कराऊँगा इसके आगे मैं आपको, और आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एक्सेल में नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है कि एक्सेल में कैसे होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है? तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। मैं आपको आई बटन ऊपर दिख रही होगी, उसमें लिंक दे दूँगा, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको पहले से कभी नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत आसानी से बताऊँगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा मैं, ठीक है? आप ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ही वर्क करेगा। इसी कोर्स के, इसी की चीज़ के बाहर आप पैसा देके सीखते होंगे, और आपको पता ही होगा कि बाहर जो चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी, वो प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से नहीं सिखाई जाएँगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी डाउट है तो आप मुझको पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको हर एक का जवाब दूँगा, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ मैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप रिकरिंग कस्टमर हैं मेरे, यानी कि रिकरिंग सब्सक्राइबर हैं, तो आपने आज तक के सारे वीडियो देखे ही होंगे। आगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर करके किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा उसके लिए, ठीक है? चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आज क्या है कि आज देखो ये डे 25 लिखा हुआ है, ये मोटा-मोटी 30 दिन की सीरीज़ मैंने बनाई थी आपके लिए। तो हर 4 दिन पे इसके चैप्टर्स आते हैं, तो उस हिसाब से आपको मैंने ये डे 25 लिखा हुआ है, और चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है? आज हम कवर करने वाले हैं पिवट टेबल्स के बेसिक के बारे में, ठीक है? पिवट टेबल के बारे में क्या, पिवट टेबल आपको मैंने पहले बताया हुआ है। कुछ बेसिक्स इसमें, बेसिकली क्या है कि आपको कैसे पिवट टेबल लगाना है, क्या-क्या चीज़ें यूज़ करी जाती है उसके अंदर। कल के दिन पे कोई भी डेटा, उसकी इनसाइट्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट जो आपको एक टेबल बोल सकते हो आप, पिवट टेबल एक फंक्शन बोल सकते हो आप इसको, एक्सेल के द्वारा, जिसका यूज़ करके आप अपने मैनेजर को, अपने किसी भी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप डेटा को, लेट्स से डेटा बहुत बड़ा है ना, उसको आप एक तरीके से समराइज़ कर सकते हो, इनसाइट्स निकाल सकते हो, डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो, ये चीज़ में काम आता है पिवट टेबल, ठीक है? चलो, इसका क्या देखो करना क्या है, इसमें क्या-क्या कवर होगा वो बताता हूँ आपको मैं। टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, कैसे कवर करें, कैसे क्रिएट होता है, वर्किंग कैसे होती है, वो बताऊँगा आपको मैं, ठीक है? इसमें रोज़ होते हैं, फ़ील्ड्स, कॉलम्स, ये तो डेफ़िनेटली आपको एक्सेल में हर चीज़ में आने वाली है, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखो, इसमें क्या होता है कि आप लार्ज डेटा सेट को ना पिवट टेबल के माध्यम से समराइज़ करके दिखा सकते हो, शॉर्टर तरीके से, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि 2 लाख का डेटा है, 10 लाख का डेटा है, आप बोलोगे उतना कौन रीड करता है? तो वो आपको एक प्रॉपरली फॉर्मेट में बना के दे देगा, जिसको आपको जो चाहिए वो दिखेगा, जो कि आप उसको मैनिपुलेशन कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया है, होता क्या है कि देखो ये कहाँ पे यूज़ होता है, समराइज़ डेटा, क्विकली कैलकुलेट टोटल्स, एवरेज, काउंट, ये निकालने के लिए, समराइज़ करने के लिए काम आता है, ठीक है? ग्रुपिंग करने के लिए काम आता है, कैटेगराइज़ डेटा इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स सच एज़ डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, ये ग्रुप वाइज़ भी आप इसको ग्रुप कर सकते हो डेटा को, ठीक है? और फ़िल्टर क्या काम करता है, आइसोलेट द स्पेसिफिक सबसेट्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, मतलब कंडीशन आप दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी डेटा आपको प्रोवाइड करेगा वो। और एनालाइज़ रिलेशनशिप जो होती है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसकी रिलेशनशिप करने के लिए कि सेल्स कैसे हो रहा है, पर्टिकुलर रीजन में कितना है, प्रोडक्ट में कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, क्रिएटिंग अ बेसिक पिवट टेबल, अब ये बोल रहा है कि चलो स्टार्ट करते हैं लाइव करके, आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है? स्टेप्स कैसे होते हैं इसको क्रिएट करने का पिवट टेबल। ये देखो एक डेटा है, सैंपल डेटा है, मैं सैंपल डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, और चलिए एक्सेल खोलते हैं, ठीक है? तो ये एक इंटरफेस खुल गया एक्सेल का। आपको पता है डेटा पेस्ट करने के लिए या तो राइट क्लिक करके, पेस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करो, ठीक है? ऐसे पेस्ट हो जाएगा, या तो ऑप्शन कमांड वी, इसमें जाके मैं इसको एज़ अ टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा करके। चलो इसको मैं हल्का-सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? बड़ा इन द सेंस मैंने खाली ये कर रखा है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, हमको इसके ऊपर पिवट टेबल लगाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा जो डेटा मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है,
हो सकता है कि जैसे कि आपको इसकी जो रोज़ दिख रहे हैं वो नंबर ऑफ रोज़ में बहुत कम दिख रहे हैं, राइट? फिलहाल आपको यहाँ पे 5 ही रोज़ दिख रहे हैं। ये मान के चलो कि ये डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है? मान के चलिए हज़ारों में है, लाखों में है, तो आपको इसको समराइज़ करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, राइट? आप किसी को दिखाना है कि क्या सेल्स हुआ, क्या पर्टिकुलर रीजन में कितना हुआ, और मान के चलो आपको कल एक बॉस बोल रहा है आपका कि भाई काम करो, मुझे ये बताओ कि अपने पास लेट्स से कि 10 प्रोडक्ट हैं, कि टॉप 10 कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका सेल सबसे ज़्यादा और कौन से रीजन में हुआ है और कौन से पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है। तो कैसे दिखाओगे आप? अब डेटा तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ कैसे करोगे आप? तो वहाँ पे काम करने के लिए आपको ये पिवट टेबल का हेल्प लगेगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा मैंने पेस्ट कर दिया है, एग्जाम्पल लिख चलते हैं कि यही डेटा है आपके पास में, ठीक है? चलो इसके बाद करना कैसे है? मान के चलो मैंने ये एग्जाम्पल का डेटा सेट ले लिया, ठीक है? अब पिवट टेबल लगाना कैसे है, ठीक है? पिवट टेबल के लिए अपन क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेट में आप कहीं भी कर्सर रख लो, ठीक है? इसके बाद जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, ठीक है? ये रिबन के अंदर देखो पिवट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? ये पर्टिकुलर इसने रीजन को सिलेक्ट कर लिया जो डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब ये आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट टेबल और रेंज, मान के चलो आपने नहीं सिलेक्ट करा है, आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप उसकी नंबर ऑफ रोज कॉलम को चेंज कर सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड में से, ठीक है? तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक है, ओके। दूसरी चीज, अब ये बोल रहा है कि पिवट टेबल कहाँ पे आपको बनाना है, ये नए वर्कबुक में वर्कशीट में करना है, यानी कि ये शीट 1 है ना, तो शीट 2 करके नया उसने क्रिएट कर देगा, ठीक है? अगर आप नए पे क्लिक करोगे तो, या तो आपको इसके बाजू में बनाना है, देखते हुए कि डेटा कैसा है। मेरे ख्याल से आप इसके बाजू में बनाइए कभी भी, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उससे क्या आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई जो आप डेटा बनाने जा रहे हो साइड में पड़ा रहेगा ना, तो आपको समझेगा कि हाँ उसमें से कौन सा प्रोडक्ट या मुझे क्या पर्टिकुलर फील्ड कहाँ कहाँ रखनी है, ठीक है? तो मैं एग्जिस्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना? अभी बोल रहा है कि किस पर्टिकुलर सेल पे, अब ये टेबल रेंज जो भी आपको बोल रहा है कहाँ पे बनाना है, देखो ये दिख रहा है आपको, मान के चलो आपको ये साइड में यहाँ पे करना है, इस पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करेंगे और अपन ओके कर देंगे, ठीक ऐसे, ओके। अभी देखो एक बॉक्स बन गया यहाँ पे, राइट? पिवट टेबल 2 या 1 जो भी है, तो मैंने पहले एक बना के रखा था अपने किसी और पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे देखो पिवट टेबल 2 लिख के है, 1 हो चुका है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये फील्ड आनी चाहिए, राइट? ये रिपोर्ट का डैशबोर्ड दिखना चाहिए आपको। चलो अब करना क्या है? हम करने को तो मैं वैसे भी कर लूँ, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है? चलो ये तो हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, पिवट टेबल बनाया। ये अब नए में करो, एक्जिस्टिंग में करो, ये तो मर्जी आपकी है, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द पिवट टेबल फील्ड्स पेन। तो जो पेन है ना, ये इसको पेन बोल सकते हैं, तवे की तरह दिख रहा है ना, तवा का पेन, ये स्क्वायर में पेन बना हुआ है बेसिकली, इट्स लाइक अ पेन, ठीक है? तो अब क्या करना है, देखो रोज का मतलब क्या होता है, वहाँ पे लिखा हुआ है adds the data to be grouped into rows, एग्जाम्पल रीजन प्रोडक्ट नेम्स। तो देखो होता कैसा है, आप इसको समझिए ध्यान से एक बार। आपका डेटा कहना क्या चाहता है, बोल क्या रहा है? देखो यहाँ पे तो सब कुछ लाइन से लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे आपको फील्ड नेम में ऐसे दिया हुआ है, डी चारों चीज़ यहाँ पे इसके हेडर्स थे ना, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ फिल्टर है, कॉलम है, रोज है, वैल्यूज है। देखो दोस्तों होता क्या है ना, जो रोज़ है ना हमेशा, ये रोज़ के अंदर आपको जो डेटा देख रहे हो ना वो ऐसे आएगा, मतलब इधर लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है ना, इस तरफ में लेफ्ट में ये रोज़ चलेगी, कि आपको रोज़ के अकॉर्डिंग डेटा दिखाएगा जो आप उसमें डालना चाहते हो, ठीक है? ठीक है। और वैल्यूज़ मतलब आप किस पर्टिकुलर हेडर के कितनी वैल्यू है उसको ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप इन द सेंस उसकी वैल्यू को सम कर रहे हो, लेट्स से उसको क्या कहते हैं, आप उसको सम कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, मिनिमम मिनिमम चेक कर रहे हो, मैक्सिमम देख रहे हो, उसका एवरेज कितना है, और बहुत सारी फील्ड आएंगे इसके अंदर, आप देख सकते हो, एक बार अभी करके दिखाऊंगा। फ़िल्टर मतलब एक तरीके से आपको फ़िल्टर का मतलब समझना चाहिए। फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि कंडीशन दे दी है, राइट? आप उसको बोल रहे हो कि भाई ठीक है, मैं एक एक्स कंडीशन दे दूँगा, लेट्स से 2 चीज़ें वहाँ पे आती हैं, 2-3 फ़िल्टर हैं। आप क्या करोगे, किसी एक पे क्लिक करो, बोलो कि मुझे खाली इस पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे चाहिए, तो फ़िल्टर इट्स लाइक अ कंडीशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? कॉलम का मतलब क्या है, वो अभी रोज़ को ऐसा दिखा रहा है ना, कॉलम को ऐसा कर देगा, राइट? वैसे राइट टू लेफ्ट कर देगा, और रोज़ ऊपर से नीचे कर देगा। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि कॉलम क्या करता है, एड द डेटा टू बी ग्रुप्ड इनटू कॉलम्स, ठीक है? अच्छा, वैल्यू में क्या होता है कि द डेटा यू वांट टू समराइज और परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑन, मतलब आपको किस पर्टिकुलर कॉलम या जो भी डेटा आप ले रहे हो ना, जिसको आपको कैलकुलेशंस में फील्ड में करना है, एवरेज हो गया, टोटल सेल्स हो गया, इस तरीके से। फिल्टर आपको मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है कि एक लिमिट सेट कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया, रीजन हो गया,
कैटेगरी हो गया, या फिल्टर का मतलब भी होता है कि फिल्टर का मतलब होता है कि वो लिमिट सेट कर दी जाती है कि भाई किस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर चाहिए आपको, ठीक है। चलो एक सिंपल क्रिएट करते हैं। इसने वही बोला जो मैंने करके दिखा आपको। इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट ब्लैंक करिए और बाद में उसको रोज में, कुछ रोज में देखो क्या बोला है, रोज में बोला है ड्रैग करो रीजन फील्ड को रो एरिया के अंदर। चलो हम कर लेते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब इसमें मतलब रीजन फील्ड है ना यहाँ पे, इसको आप रो में लेके आओ, देखो पकड़ के इसको इधर रो में लेके आओ ऐसे, ठीक है। तो देखो ये 2 आ गए। अब आप बोलोगे ये 2 कैसे है? यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 है, 5 लाइन लिखी है लगभग, राइट। तो जो कॉमन है ना वही उठाएगा ना वो, तो ईस्ट और वेस्ट को उसी के लिए, इसीलिए पिवट, पिवट का मतलब वो समराइज कर रहा है डेटा को आपके। तो जो 2 यूनिक थे उसने उठा के यहाँ पे रोज में डाल दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके आगे क्या बोला करने के लिए? बोला है कि वैल्यू के अंदर क्या डालना है, बोला है सेल्स को पकड़ो और वैल्यू में डालो, ठीक है। तो चलो सेल्स को पकड़ते हैं। सेल्स कहाँ है? ये है, इसको अपन वैल्यू में डालते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसने क्या करा है, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स कर दिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस पर डबल क्लिक करोगे ना आई वाले पे, तो आपको ऑप्शन दे रहा है सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, बहुत चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सम ही रहता है, ठीक है। तो ये तो चीजें इसके अंदर आ गई, राइट। अब आप बोलोगे कि ईस्ट का 420 नंबर कैसे आया हुआ है, राइट। अब ध्यान से आप देखो दोस्त, ईस्ट है ना, इसको 100 काउंट करा, ये देखो यहाँ पे भी ईस्ट है, इसको 120 करा, ये इधर ईस्ट है, इसको मैंने 200 करा। अब इन तीनों को सम कर सिलेक्ट कर दिया ना, यहाँ पे नीचे देखो सम कितना लिखा है, 420 लिखा है। तो इस तरीके से ये डेटा काम करता है, वो हर एक का सम है ना, सेल्स का सम उसने कर दिया। देखो अब इस पे क्लिक करा तो ये डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे आ गया, फील्ड्स के ऑप्शन आ गए, राइट। इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। चलो रिजल्टिंग द पीवट टेबल, वो वही बता रहा है कि ईस्ट वेस्ट का वैल्यू आ गया और टोटल में इतना 650 आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इस तरीके से आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एडिंग मोर फील्ड्स, रोज, कॉलम एंड फिल्टर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्रैग प्रोडक्ट टू द रोज। अब प्रोडक्ट को रोज में लाओ बिलो द रीजन, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट कहाँ पे है? रोज के अंदर रीजन है, राइट। तो बोला कि प्रोडक्ट को ना रीजन के नीचे लेके आओ। देखो अब मैंने रीजन के नीचे प्रोडक्ट को लाया ना, तो ये बता रहे हैं कि ईस्ट के अंदर 3 प्रोडक्ट थे, एप्पल, बनाना, चेरी, जिनका वैल्यू ये था। इन तीनों का सम ये होता है, ठीक, ध्यान से देखना। और बोल रहा है वेस्ट में एप्पल और बनाना ही बिके हैं, जिनका टोटल वैल्यू ये है, और इन दोनों का सम यहाँ पे 230 होता है। तो 230 और 420 को जोड़ोगे ना तो 650 होता है, विच इज यहाँ पे। ये इस तरीके से आपको बताना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे होता है दोस्त, ओके। चलिए ओके नाउ द सेल्स, ये तो देख लिया आपने, जो मैंने बताया वही है और कुछ नहीं। एडिंग अ डेट फिल्टर, चलो अब डेट फिल्टर बोल रहा है, कह रहा है ड्रैग करो डेट को फिल्टर की एरिया के अंदर। चलो इसको भी कर लेते हैं। अब देखो डेट का है, इसको अपन लेते हैं फिल्टर में, ठीक। अब फिल्टर में तो देखो ऑल लिख के आ गया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे बोल रहा है कि using the filter, after the filter is applied you can select the specific dates on date or date range to analyze the sales data for those period, right। अब वो बोल रहा है कि देखो ये फिल्टर का काम क्या होता है। अब मान के चलो मुझे ये चेक करना है कि भाई लास्ट के 3 दिन में कितना काम हुआ है, तो मैं आगे के 2 दिन हटा दूंगा, राइट, ऐसा सिलेक्ट करके। तो आप ध्यान से देखो, अभी इन 3 दिन के अंदर मेरा टोटल सेल हुआ है 400 का, समझे आप। देखो 320 और 80 ऐसे। अगर मैं ये 3 दिन के बदले 4 दिन का चेक करूं, तो देखो 4 दिन का सम होता है 550, और 5वें दिन का चाहिए तो 5वें दिन का। या मान के चलो मुझे खाली इतना देखना है कि लास्ट के दिन पे क्या हुआ, एक दिन पहले का चेक करना है। सिलेक्ट ऑल है ना, इसको अनसिलेक्ट करो और लास्ट का सिलेक्ट कर लो ऐसे। तो ईस्ट में खाली सेल हुआ था लास्ट के दिन पे, देखो यहाँ पे लिखा ना ईस्ट में, 5 तारीख को ईस्ट में हुआ था बनाना का सेल 200, देखो यहाँ पे आ गया, राइट। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये काम करता है, पिवट टेबल का काम ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। कस्टमाइजिंग द पिवट टेबल कैलकुलेशंस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कस्टमाइज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। कस्टमाइज करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। अब देखो राइट क्लिक, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट द पिवट टेबल सम न्यूमेरिकल डेटा, हाउएवर यू कैन चेंज द कैलकुलेशन पीरियड। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि इफ यू चूज द एवरेज, राइट क्लिक करो पिवट टेबल पे सम ऑफ सेल्स में जाके, इसमें एवरेज सेलेक्ट करो, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको सब पहले दिखाया भी था। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ऑप्शन आ गया बाय डिफॉल्ट। देखो अब एक काम करते हैं,
सम है ना सेल्स का, ये सबको जोड़ रहा है ना 650, अगर इसको भी सम करोगे तो आपका 650 आ रहा है राइट, इधर नीचे वही ऑप्शन यहाँ पे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सम नहीं, मेरे को एक काम करो, मेरे को ना इन सबका एवरेज दो। देखो ध्यान से, राइट इधर लेफ्ट में लेता हूँ मैं, इनका एवरेज जानना मुझे कि एवरेज सेल्स कितना हुआ है। ओके करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो एवरेज सेल ईस्ट के अंदर 140 रुपये का हुआ, लेट से डॉलर है रुपए है जो भी है, वेस्ट में इतने का हुआ, तो एवरेज टोटल मेरे को 130 डॉलर या रुपए का सेल्स हुआ है पिछले 5 दिन के अंदर, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो अगर मान के चलो मुझे मैक्सिमम चाहिए, इसमें से मैक्सिमम क्या था, देखो मैक्सिमम सेल्स जो मेरा हुआ है वो 200 का हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इन सब नंबर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, विच इज़ 200, तो इसके लिए उसने 200 दे दिया मेरे को वहाँ पे। अगर मैं इसको ये बोलूँ भाई मेरे को मिनिमम दे दो, तो देखो मिनिमम मेरा सबसे कम 80 का है, उसने 80 दे दिया मेरे को, ठीक है। चलिए आगे और एक दो चीज़ें करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रोडक्ट करोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स कर देगा, विच इज़ मतलब कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे, तो उसको हटा ही दो, ठीक है। काउंट नंबर में क्या करेगा, टोटल काउंट करेगा, ईस्ट में कितने सेल हुए, 3 हुए, वेस्ट में कितने, 2 हुए, टोटल कितने हुए, 5 हुए, ऐसे काउंट करेगा वो। दोस्तों इस तरीके से बहुत तरीके हैं, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन देख सकते हो आप, बहुत चीज़ें हैं, तो फिलहाल इसको वैसे ले लो, सम ही ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको कॉल करके मिलेंगी आगे, आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, काउंटिंग डेटा इंस्टेड ऑफ समिंग, अभी बोल रहा है काउंट करो, तो वही काउंट जो आपको दिखा दिया मैंने वो काउंट होता है उससे, ठीक है। वैल्यू बाय काउंट होता है, कोई फर्क नहीं है, दोनों चीज़ एक ही जो आपको मैंने बताई हुई काउंटिंग करके भी, ठीक है। यूजिंग पिवट टेबल स्टाइल, अभी बोल रहा है स्टाइल्स भी होती है इसमें, आपको कई बार ऐसा होगा कि नहीं यार ये पसंद नहीं आ रहा करके, एक काम करें कोई और स्टाइल में देखते हैं, आपको ये स्टाइल अगर पसंद नहीं है, देखो क्या करो, इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे बाहर करो, देखो ये हट जाएंगे दो ऑप्शन यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे तो आएगा पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है। डिजाइन में जाओ, यहाँ पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना, इसमें चेंजेस करने के लिए आप शो इन द कॉम्पैक्ट कर दो, फिर आप सेकंड ऑप्शन ले लो शो इन द आउटलाइन फॉर्मेट, देखो ये ऐसे आ जाएगा राइट लेफ्ट करके, ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे देखने में तो फिलहाल। अच्छा, शो इन द टैबुलर फॉर्मेट, ये भी बेस्ट लग रहा है, ठीक है। फिर आपका आएगा, ये देखो उसमें कुछ कुछ कंडीशन है, रिपीट ऑल द आइटम्स, ये नीचे जो ईस्ट वेस्ट है ये डबल टी वाले देखो यहाँ पे आ गए, नहीं चाहिए तो इसको डोंट रिपीट कर दो, तो एक ही सिंगल दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत तरीके हैं, आपको कलर चेंज करना है, ये ले लो, ये कलर ले लो, वैसा कलर जो सही लगे आपको वो कर सकते हैं, बहुत तरीके बहुत चीज़ें करने को आएंगी इसके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे डोंट शो सब टोटल्स, आपको ये सब टोटल दिख रहा है यहाँ पे, ये नहीं चाहिए तो इसको नो कर दो, देखो सब टोटल हट गया, केवल लास्ट का एक टोटल आ गया दोनों को जोड़ के। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है इसमें, कुछ कुछ दिया हुआ है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो ठीक है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो वही है कि अ, एक काम करना, ये आपके लिए है, अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, या फिर कुछ डाउट हो मुझसे पूछना आप करके, ठीक है। ये आई थिंक थोड़ा बहुत वैसा ही है, ये आपको बताया कि आप कैसे करोगे, एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। कहीं कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछना आप इसके बारे में, ठीक है। पिवट टेबल टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब ये बोल रहा है कि रिफ्रेश कैसे करना होता है पिवट टेबल को, ग्रुपिंग कैसे करनी होती है, मल्टीपल कंसोलिडेशन चेंजेस कैसे करना होता है पिवट टेबल में। सबसे बेस्ट है रिफ्रेश करना, मान कर चलिए कल के दिन डेटा आपको इसमें ऐड करना थोड़ा बहुत, तो आप 2-3 नंबर वंबर यहाँ पे डाल के ऐड कर दो, और डेटा यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, डेटा को यहाँ से रिफ्रेश करोगे वो ऑटोमेटिकली उसका चेंज हो जाएगा, जो नंबर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले आप एक काम करना, पिवट टेबल एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स करके, जो आपका डेटा सोर्स है वो, ठीक है, वो उसकी आप रेंज बढ़ा लीजिएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा रेंज को क्या कहते हैं, अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करते हो तो ये काम करना, अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर दोगे तो जो भी डेटा बनाओगे वो ऑटोमेटिकली अरेंज होते रहेगा, और वो ऑटोमेटिकली इस डेटा सोर्स को ऐड करते रहेगा। ये बात का ध्यान जरूर देना आप, कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ये आपको मैंने एक लॉजिकल वे में एक समझाया, एक बात एक टिप्स दी, समझ लीजिए कि अगर आप टेबल में करोगे तो ये काम नहीं करना पड़ेगा, टेबल में नहीं करोगे देन यू हैव टू रिफ्रेश इट, लेकिन उसके पहले रिफ्रेश इट के पहले, रिफ्रेश करने से पहले आपको ये डेटा रेंज चेंज करनी पड़ेगी। टेबल का यूज़ करोगे तो डेटा रेंज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ आपको मैंने बता दी, अगर आपको दिमाग में रहे तो, क्योंकि कल के दिन इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मुझे डेटा मैं डेली चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे डेटा डालूँगा, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों चेंज करूँ बार-बार वहाँ पे? कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहे। तो वो टेबल में ही हो सकता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है?
चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और पूछा है क्या? आई थिंक कुछ और इसमें खास नहीं है, बाकी यही बताया कि आप इसमें कुछ प्रैक्टिस कीजिए और कुछ आपको डाउट होता, कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए दोस्त यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का चैप्टर नंबर 9, जो कि था आपका पिवट टेबल का बेसिक्स। थोड़े बहुत चीज़ें इसमें मैंने बताया आपको, जो भी आपको समझानी चाहिए। कुछ आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख चुके हैं एक्सेल, ठीक है दोस्त? तो आगे बढ़ते हैं, इसके नए चैप्टर में कुछ नया सीखेंगे जो कि मैंने आपके लिए शेड्यूल कर रखा है। तो इन द सेंस उसको मैं बनाऊँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझको पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्त? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक कर देना, ठीक है दोस्त? चलिए रखता हूँ, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।